मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया, निदेशक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर, पंजाब में वर्तमान में कार्यरत हैं। आपका उद्बोधन निश्चय ही शिक्षा की भारतीय दृष्टि को सम्यक रूप से स्पष्ट करने वाला एवं शिक्षा व शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के लिए प्रेरणा प्रदान करने वाला होगा। दीक्षांत समारोह में विशेष अतिथि के रूप में सम्मिलित उत्पत्ति से अनुरोध है कि माननीय जिलाधिपति महोदया मुख्य अतिथि एवं विशिष्ट अतिथियों का स्वागत पुष्प भेंट कर भैया 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 थोड़ा सा भैया लोग सामने प्लीज। भैया लोग सामने नहीं आओ, साइड कर देना भैया। भाई साहब थोड़ा सामने साइड जाइएगा, लाइव चल रहा है आपका भैया, लाइव चल रहा है प्रभु। हाँ थोड़ा थोड़ा साइड कैमरे में आ रहे हैं। हाँ भी ढा रही ना, अगर नहीं जाएंगे तो दिक्कत होगी। जनप्रतिनिधि हैं श्री उपाध्याय जी कई महत्वपूर्ण उत्तरदायित्वों का सफलतापूर्वक निर्वहन कर रहे हैं। आपके प्रयासों से आज प्रदेश की उच्च शिक्षा परीक्षा व मूल्यांकन के क्षेत्र में कदाचार मुक्त शिक्षा प्रबलता से बढ़ी है और शिक्षक अधिगम के लिए एक बेहतर वातावरण निर्मित हो पाया। आपका उद्बोधन निश्चय ही शिक्षा की भारतीय दृष्टि को सम्यक रूप से स्पष्ट करने वाला एवं शिक्षा व शिक्षा जगत से जुड़े लोगों के लिए पाथेय होगा। दीक्षांत समारोह के विशिष्ट अतिथि के रूप में सम्मिलित श्रीमती रजनी तिवारी, माननीय राज्य मंत्री उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश सरकार। आप कुशल राजनीतिक लोकप्रिय जनप्रतिनिधि हैं। आपकी शैक्षिक और प्रशासनिक दक्षता शिक्षा जगत के लिए अत्यंत लाभकारी है। आपका
व्यक्तित्व विद्यार्थियों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। आपको बहुत बहुत साधुवाद। आज यह विश्वविद्यालय 9 संगठक महाविद्यालय, 27 राजकीय महाविद्यालय, 29 अनुदानित महाविद्यालय व 522 स्ववित्त पोषित महाविद्यालयों के साथ मिलकर निरंतर प्रगति पथ पर अग्रसर है और यह देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालयों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। 1975 में संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित होने व 1985 से आवासीय सह संबद्ध विश्वविद्यालय के रूप में विकसित होने के साथ अनवरत अपने दृढ़ निश्चय, दूरदृष्टि, लगन, कर्मठता और कार्यप्रणाली से इस विश्वविद्यालय ने देश व प्रदेश में अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई है। आज इसके परिसर स्थित 24 विभागों व 587 से अधिक महाविद्यालयों के माध्यम से इस विश्वविद्यालय में अध्ययन, अध्यापन व शोध की सरिता सतत प्रभावित हो रही है। विश्वविद्यालय परिवार अपने नित्य नवीन प्रतिष्ठा के लिए बधाई का पात्र है। सत्र 2023-24 में रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने सत्र 2023-24 में माननीय कुलाधिपति महोदय की प्रेरणा से सभी रैंकिंग व्यवस्थाओं में, सभी रैंकिंग प्लेटफॉर्म पर न केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है बल्कि इसने अच्छा स्थान भी प्राप्त किया है। NIRF 2024 में स्टेट्स में हम 51 से लेके 100 स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटीज के बैंड में हैं। कंट्री में हम 101 से 125 की बैंड में है फार्मेसी हमारा कॉलेज। QS वर्ल्ड रैंकिंग जो अभी घोषित हुई है उसमें हम लोगों ने एशिया में 901 स्थान प्राप्त किया है और साउथ एशिया में 292 वाला स्थान प्राप्त किया है। टाइम्स हायर एजुकेशन में पहली बार पार्टिसिपेट करते हुए हमें रिपोर्टर कैटेगरी प्राप्त हुई है। इसी तरह से इंडिया टुडे की रैंकिंग में हम प्रदेश में 3रे स्थान पर और देश में 34वें स्थान पर हैं। शिबिगो इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग में हम लोग प्रदेश में 3rd स्थान पे हैं और देश में 163वें स्थान पर हैं। इसी तरह से ग्लोबल यूनिवर्सिटी रैंकिंग, इंडिया एकेडमिक रैंकिंग, रिसर्च एक्सीलेंस रैंकिंग, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्टार्टअप रैंकिंग, आउटकम्स बेस्ड एजुकेशन रैंकिंग, एडू रैंकिंग, ग्रेजुएट आउटकम रैंकिंग, इन सब में विश्वविद्यालय ने सराहनीय स्थान प्राप्त किया है। मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग रैंकिंग, वेबोमेट्रिक रैंकिंग, डिजिटल इंस्टीट्यूशनल इंडेक्स एंड स्मार्ट कैंपस रैंकिंग, रिसर्च एक्सीलेंस रैंकिंग, एम्प्लॉयबिलिटी एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग, इन सब में भी विश्वविद्यालय ने अच्छा स्थान प्राप्त किया है। हम सब की, हमारे विश्वविद्यालय की उपस्थिति पूरे ग्लोबली पहचान की जा रही है और उसको अच्छा परसेप्शन मिल रहा है। इसी के साथ साथ स्पोर्ट्स के फील्ड में भी हमारी यूनिवर्सिटी ने अच्छा काम किया है। नॉर्थ जोन इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में 6 एथलेटिकों ने पदक प्राप्त किए हैं। ऑल इंडिया उत्तर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण और रजत पदक प्राप्त की हैं। इसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने पदक प्राप्त किए हैं। इसी प्रकार खेलो इंडिया प्रतियोगिता में उपाधि प्राप्त करता, कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष अभियांत्रिकी एवं प्रौद्योगिकी संकाय में अनुप्रयुक्त भौतिक शास्त्र निषाद की उपाधि के लिए 14 प्रत्याशियों तथा PhD की उपाधि के लिए 3 प्रत्याशियों, अनुप्रयुक्त रसायन शास्त्र निषाद की उपाधि के लिए 22 प्रत्याशियों एवं PhD की उपाधि के लिए 3 प्रत्याशियों तथा अनुप्रयुक्त गणित निषाद की उपाधि के लिए 26 प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रही हूँ। परीक्षा के उपरांत ये योग प्रमाणित हो चुके हैं। मेरी प्रार्थना है इन्हें उक्त उपाधियां प्रदान की जाए। संकाय अध्यक्ष कला संकाय से अनुरोध है कि वे कृपया अपने संकाय में
विभिन्न उपाधियों के लिए उपाधि प्राप्तकर्ताओं को कुलपति जी के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें। कला संकाय के विभिन्न उपाधियों के उपाधि प्राप्तकर्ता कृपया अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। श्रीमान, मैं आपके समक्ष कला संकाय में पीएचडी की उपाधि के लिए 102 प्रत्याशियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। परीक्षा के उपरांत ये योग्य जीवन पर खड़े रहेंगे। कुलपति जी से अनुरोध है कि वे उपाधि प्राप्तकर्ताओं को दीक्षोपदेश देने की कृपा करें। दीक्षोपदेश। हर्षी गुप्ता, नवीन कुमार सिंह, विजया द्विवेदी, सानिया अख्तर, अनुपमा दुबे, निर्देशक डॉक्टर बी.आर. आंबेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर, श्री विनोद कुमार, सभी शिक्षक अधिकारीगण, हमारे छोटे छोटे प्यारे बच्चे, आंगनवाड़ी की सभी कार्यकर्तियां, यूनिवर्सिटी के और संबंध कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स, और आज जिस छात्र छात्राओं को गोल्ड मेडल प्राप्त हुआ है, ऐसे सभी छात्र छात्राओं, देवी और सज्जनों, पौराणिक पांचाल क्षेत्र एवं जैन परंपरा के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल का केंद्र रहे इस रुहेलखंड की भूमि में भारतीय सभ्यता और संस्कृति की अनेक विशेषताएं सुरक्षित हैं। इस क्षेत्र की अनेक विभूतियों ने विभिन्न क्षेत्रों में अपना अप्रतिम योगदान दिया है तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्षेत्र की प्रतिष्ठा बढ़ाई है। मैं उन सभी को नमन करती हूँ। आज के दीक्षांत समारोह में छात्राओं ने सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। छात्रा शब्द आते ही तालियां बजनी चाहिए भाई। और ये सिर्फ बरेली यूनिवर्सिटी में हुआ है ऐसा नहीं है, सभी यूनिवर्सिटी में वही हुआ है।
और इसी वजह से मैं बार बार बोलती हूँ कि अब हमारे छात्र क्या करेंगे। ये तो चिंता का विषय है भाई। और मुझे तो ये लगता है कि 20 साल के बाद पूरे भारत में छात्रा ही होगी, पूरे भारत में देख लीजिए। कुलाधिपति श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर विनोद कुमार कनौजिया जी, निदेशक डॉक्टर BR अम्बेडकर राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जालंधर, समारोह के विशिष्ट अतिथि श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, माननीय मंत्री उच्च शिक्षा, महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर KP सिंह जी, कार्य परिषद व विद्या परिषद के सम्मानित सदस्यगण, समारोह में उपस्थित माननीय जनप्रतिनिधिगण, विश्वविद्यालय के शिक्षक व कर्मचारीगण, मीडिया के प्रतिनिधिगण, उपस्थित सम्मानीय सम्भ्रांत अतिथिगण, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों एवं बहनों। विश्वविद्यालय ज्ञान का भंडार होता है और यह पीढ़ियों तक देश के मानव संसाधन को ढालता है। भविष्य में अपनी यात्रा में संस्थान भविष्य के लिए मानव मस्तिष्क का निर्माण करते हुए अतीत से अपने समृद्ध अनुभव को आत्मसात करना जारी रखता है। एक विश्वविद्यालय को छात्रों को बौद्धिक और आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाने के लिए ज्ञान वितरण के कार्य को एक गहन अभ्यास बनाने की दिशा में लक्ष्य रखना चाहिए।